हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से हम लोग भी यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, जिस पल का हम सबको इंतज़ार था, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था आप सबको, मुझको, कि इमिग्रेशन के लिए क्या नया आने वाला है। जैसे कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जो है आ चुके हैं। जब वो संभालेंगे अपनी गद्दी, तो उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए क्या नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, क्या वो अच्छी होंगी, क्या वो ख़राब होंगी, कैसी होंगी। एक्चुअली अक्टूबर में ही उन्होंने अपना एक इमिग्रेशन प्लान्स जो है, जो इमिग्रेंट्स के लिए है, वो पब्लिश किया था। ये प्लान जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इस प्लान के अंदर ही लिखा है वेलकमिंग अमेरिका। दैट मीन्स के जो चीज़ है कि भाई अमेरिका इज़ द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। अगर आप पहले देखेंगे तो अमेरिका तो बना ही इमिग्रेंट्स के थ्रू है, कि जो भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो इमिग्रेंट्स ही हैं, सब बाहर से आए हैं एक्सेप्ट नेटिव अमेरिकन्स। अमेरिका इज़ बिल्ड बाय इमिग्रेंट्स। वो जो वैल्यू है वो जो बाइडन वापस ला रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भाई ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, कि पता नहीं किस सेक्शन में आपका बहुत ही जो आपके इंटरेस्ट के, आपके फेवर की बात है वो आएगी। बहुत अब मैं आपसे बात करता हूं कि कितनी उथल पुथल हुई। हम सबको पता है कि लास्ट ईयर कितनी उथल पुथल हुई इमिग्रेंट्स के लिए, कि इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए, ये बैन लगा, वो बैन लगा, इतना ज़्यादा परेशानी हुई और इमिग्रेंट्स रियली बहुत ही अंडर स्ट्रेस थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि कैसे ये इमिग्रेशन प्लान जो है नया वाला वर्क करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा कैटेगरी अफेक्टेड थी वो थी H1B। सबको पता है कि कितना H1B पे प्रेशर रहा है। दोस्तों, जो H1B का जो नंबर था, हर साल 1,40,000 H1B वीज़ा जो है ऑलमोस्ट इशू किए जाते थे। और अच्छी बात यह है कि उसमें गुड न्यूज़ ये है कि वो नंबर जो है वो इंक्रीज़ किए जाने वाला है, कि जब ये प्लान्स लागू होंगे तो उसमें ये प्रपोजल है कि H1B जो बाहर से हायर किए जाते हों उनकी नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। जो बाहर से वर्कर्स आते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना सिग्निफिकेंट है यूएस इकोनॉमी में, और पर्पस यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करवाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। एंड अमेरिका जो इनका नया प्लान है वो ये भी शो करता है कि भाई वेलकमिंग अमेरिका, जो एक अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि अमेरिका हर किसी के लिए वेलकमिंग रहा है, जो लोग टैलेंटेड हैं, जो और किसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वही चीज़ अब लागू होने वाली है। जो वर्कर्स इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं वो मोस्टली बड़े बड़े शहरों में अगर सब लोग सेटल हो जाते हैं, क्योंकि जो जॉब ऑफर्स निकलते हैं वो बड़े शहरों से ही आते हैं। उसके अलावा एडिशनल वीज़ाज जो हैं वो इशू किए जाएंगे स्मॉल टाउन्स के लिए। अगर स्मॉल टाउन्स के जो एम्प्लॉयर हैं वो पिटीशन फाइल करते हैं कि भाई उनको स्किलफुल वर्कर चाहिए, और वो जो कि अमेरिका में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पिटीशन फाइल हो रहा है कि वो अमेरिकन्स की जॉब जा रही है, नहीं। जो भी वर्कर्स हायर किए, अगर सपोज कि कोई प्रोजेक्ट खाली रह जाता है स्किलफुल वर्कर ना होने की वजह से, तो उसकी वजह से अमेरिकन्स की जॉब पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। उसमें यह है कि वो लोग वो एडिशनल वीज़ा ऑन द टॉप ऑफ H1B कैटेगरी, वो वीज़ा भी उन एम्प्लॉयर्स को जो है पिटीशन पे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो लोग और भी उस स्मॉल टाउन के लिए, स्मॉल काउंटी की ग्रोथ के लिए बाहर से एम्प्लॉयज़ जो है हायर कर सकते हैं। दिस इज़ सच अ ग्रेट न्यूज़। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से पता वो रहता है कि इसमें क्या होने वाला है, वो है ग्रीन कार्ड। और ग्रीन कार्ड की जो कैटेगरी है उसमें बहुत ही अच्छे रूल्स आने वाले हैं जो प्रपोज किए गए हैं। वो मुझे लगता है अब तक का सबसे ईजीएस्ट वो रहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में ग्रीन कार्ड पाना मतलब कि बहुत ही टेढ़ी खीर थी, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब आसान होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यार एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, बहुत पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं या यूएस में भी आ सकते हैं। वो उस पर बहुत फोकस किया गया है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर एक कैटेगरी है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। अगर उसमें किसी की डिग्री है और उस पर भी अगर वो डिग्री सपोज कोई MS यहाँ से करता है, डिग्री USA से लेता है,
सो उन लोगों के लिए ग्रीन कार्ड जो है वो आसान कर दिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जो लोग यहाँ से पीएचडी करते हैं, उसमें ये प्रपोजल दिया गया है कि जो लोग यूएसए से पीएचडी करते हैं उनको पीएचडी डिग्री के साथ ही ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। सो दिस इज सच अ ग्रेट वे टू रिटेन द ब्रेन, क्योंकि उन्होंने जो है पीएचडीज को यहाँ पर ट्रेन किया है तो उनको रोके कैसे, इमीडिएटली ग्रीन कार्ड दे दो। दिस इज, ये किसी भी कंट्री में अप्लाई होना चाहिए। तो आदमी फिर बाहर जाएगा क्यों? क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूएसए में अवेल आप कर सकते हैं। सो ये मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है कि जिसमें किसी भी प्रपोजल में ये हुआ हो कि डिग्री के साथ आप ग्रीन कार्ड भी दे दीजिए। सो दिस इज़ वेरी गुड। दूसरा ये कि जो फॉरेन, जो हम लोग जैसे हम थे, हमने पीएचडी इंडिया से की, सो उसमें भी लोगों को प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जो पीएचडी करके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई से कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए। सो इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि भाई मैं हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहता हूँ और अमेरिका भी जाना चाहता हूँ, तो उस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए। और मैं कहूँगा कि अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे थे तो आप सोचिए मत, आप जो है उसको करना, इसमें एडमिशन ले लीजिए। और अगर आप इंडिया से ही पीएचडी कर रहे हैं तभी भी आपके लिए यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलना आसान रहेगा, जैसे कि हम लोग इंडिया से ही पीएचडी करके आए। तो मैं हमेशा, देखिए, इस चैनल का बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। जब मेरे जैसा लड़का जो एक स्मॉल टाउन से, बहुत ही छोटे टाउन से आता है, सरकारी स्कूलों से जिसने पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, जब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। बस बात इतनी है कि आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है, जैसे कि मैंने की, आप भी कीजिए और आप यहाँ पर बहुत आसानी से फिर आ सकते हैं। ग्रीन कार्ड में जो एक कंट्री बेस्ड कैप हुआ करती थी कि हर पर्टिकुलर कंट्री का एक नंबर डिसाइडेड था कि भाई इनको इतना मिलेगा, इनको इतना, और इंडिया एंड चाइना जो है वो एक साइड होते थे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक तरफ होता था। ये कहने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो वो कैप हटाने की भी प्रपोजल है कि भाई उस कैप को हटा दिया जाएगा। तो उससे फ़र्क ये ख़त्म हो जाएगा कि जितने जो टैलेंटेड लोग हैं, कि सपोज अगर इंडिया में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं या चाइना में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो उनके टैलेंट के बेस पे उनको यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलेगा, ना कि नंबर के बेस पे कि इस कंट्री से इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमें यहाँ पीएचडी भी होना है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल पाता है। जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो और देश हैं, उनमें अगर मास्टर्स भी किसी ने किया है तो उनको आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता है। सो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, जो इमिग्रेशन बेस्ड वीज़ा है, जैसे जो ग्रीन कार्ड जो होल्डर है अपने स्पाउस के लिए, या फिर जो यहाँ सिटीजन है अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो कई बार उसमें ऐसा होता है अप्रूवल के बाद भी वेट पीरियड रहता है उनको ग्रीन कार्ड मिलने में और यहाँ इमिग्रेशन वीज़ा लगने में, यहाँ आने के लिए। सो उसके लिए उन्होंने जो एक फैमिली को यूनाइट करने का जो वे निकाला है वो बहुत ही अमेजिंग है कि भाई फैमिली अलग अलग ना रहें। अप्रूवल भी हो गया फिर भी फैमिली जो है सेपरेटेड है, तो उसके लिए उन लोगों को टेम्पररी वीज़ा इशू किए जाएंगे ताकि वो लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ आकर रह सकें जब तक कि उनको उनके हाथ में ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता है। तो एक और जो चीज़ इंक्लूड होने वाली है जो प्रपोजल में है वो है पॉइंट बेस्ड जो वीज़ा है, पॉइंट बेस्ड मॉडर्नाइज वेज जैसे कहते हैं वीज़ा मिलने के लिए या फिर ग्रीन कार्ड मिलने के लिए, वो इंक्लूड होने वाला है इसमें, जिसमें कि जो ग्रीन कार्ड है वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी उसके बेसिस पे। जैसे कि कनाडा के लिए लोग अपना पीआर के लिए अप्लाई किया करते थे, उसी तरह से ये सिस्टम यहाँ यूएस में भी लागू हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों डाइवर्सिटी वीज़ा। तो उनके लिए भाई ये खुशखबरी है कि हर साल देखिए 50,000 वीज़ा मिलते थे और जिस पर बैन लगा दिया गया पिछले एक साल में, जो है काफ़ी बैन लगा और लोग बहुत परेशान थे। सो वो बैन जो है इमीडिएटली यहाँ से उस पे से हटा दिया जाएगा और डाइवर्सिटी वीज़ा जैसे कि नॉर्मल मिला करता था लोगों को, नॉर्मली मिलने लगेगा। जैसे हमारे जो टेम्परेरी वीज़ा हैं जिसमें कि H2A है जो एग्रीकल्चर के लिए है, H2B है जो अदर स्किल्स के लिए है, सो उनके नंबर भी जो है वो बढ़ाए जाएंगे। प्लस जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड वीज़ा आप सभी लोगों को पता है उसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, तो चांसेस हैं कि इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो जाए और जो लोग एग्रीकल्चर का काम करने के लिए यूएस आना चाहते थे वो भी आ सकते हैं। और उसमें एक चीज़ अच्छी ये भी इंक्लूड की गई है कि जिसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहेगा फार्म हाउस पे काम करने का, फार्म्स में काम करने का, एग्रीकल्चर में,
उनको जो ग्रीन कार्ड है वो एक फास्ट आप कह सकते हैं प्रोसेस के थ्रू उनको ग्रीन कार्ड भी इन फ्यूचर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भाई सिटीजनशिप का, क्योंकि सिटीजनशिप मिलने में ग्रीन कार्ड के बाद उसमें भी बहुत सारे चेंजेस अभी रिसेंटली किए गए थे, जिसमें कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को चाहे थे वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ थी कि जो फीस बढ़ा दी गई थी नेचुरलाइजेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए, वो फीस वापस रिड्यूस करके जो पहले थी वही कर दी जाएगी। सो अगेन जो भी इस सारे इमिग्रेशन प्लान में जो भी उन्होंने जो प्रपोज किया है वो बहुत ही इमिग्रेंट्स के फेवर में है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। जो बाइडन ने बहुत ही फोकस किया है कि भाई यूनिटी पे बहुत फोकस किया है। उस यूनिटी पे फोकस करते हुए उन्होंने एक चीज़ और इस प्लान में कही कि जिसमें कि ये है कि जो ट्रैवल बैन लगाया गया था 13 कंट्रीज़ पर, और जिसको एज ए मुस्लिम बैन वो नाम दे दिया इन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने कहा दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। उन 13 कंट्रीज़ पर से भी जो है वो बैन हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड स्किलफुल लोग हैं वो चाहे किसी भी कंट्री से हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो यूएसए में वेलकम है। सो दिस इज़ अगेन ये शो करता है अमेरिका का दैट वेलकमिंग नेचर, वेलकमिंग अमेरिका, कि अमेरिका हमेशा टैलेंटेड लोगों को वेलकम करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इस पेंडेमिक के दौरान भी बहुत सारे बैन लगाए गए। जितने भी एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए वो इसी पेंडेमिक के टाइम पर आए, कि वो चाहे इस नाम इसलिए किए गए कि भाई अमेरिकन्स की जॉब बचाना है, जो भी कुछ करना है, तो वो सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे एज सून एज जो बाइडन जब एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इन सारे जो बैन हैं उनको हटा दिया जाएगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोगों ने वहाँ पर सफ़र किया है, इंडिया में रहकर, यूएस में रहकर, दोनों जगह ही सफ़र किया है, क्योंकि कई लोगों की तो फैमिलीज ही सेपरेट हो गई थी। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या यहाँ पर अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है? क्या इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट टू नो इंग्लिश? अंग्रेज़ी अगर नहीं आती है तो हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो, उस डिस्क्रिमिनेशन को भी हटाने की बात कही गई है कि अगर अंग्रेज़ी नहीं, इंग्लिश नहीं भी आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, देन इवन देन आपको यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस हैं। और उसमें कुछ ऐसे प्लान्स भी प्रपोज किए जाएंगे कि जिसमें कि फ्री इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज जो है लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी वैसी जॉब्स करने के लिए। इमिग्रेशन के उसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ इंक्लूड की गई है ताकि उससे इमिग्रेशन सिस्टम जो है और भी ट्रांसपेरेंट रहे। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि जो स्टाफ है, इमिग्रेशन जजेस हैं, इंटरप्रेटर हैं, उनका नंबर डबल कर दिया जाएगा। एंड जो ICE जो इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग की जाएगी और उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा ऑफिसर्स को, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी रहे इमिग्रेंट्स के उसमें, उनको किसी भी तरह का कोई हरासमेंट ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो इन्होंने जो प्लान है वो इतने अच्छे हैं, और वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि इमिग्रेशन थोड़ा सा और स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो जाए। और फ्रेंड्स, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये उकसा रहा हूँ कि आपको भाई अमेरिका आना ही आना है, नहीं। सो कई लोग आप लोगों में से ही बहुत सवाल करते रहे कैसे अमेरिका आए। सो ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि देखिए, आप हमेशा पूछते हैं अमेरिका कैसे आए। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ईजी। तो आपके पास हायर एजुकेशन है? क्या आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं? तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, जिसको भी आप चाहते हैं कि वो अमेरिका में जाके काम करे, या फिर वहाँ बसना है, या फिर आपको वहाँ से अमेरिका से एक्सपीरियंस लेके वापस अपने कंट्री जाना है, अपने कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अब एक ही तरीका है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए, अच्छे स्किल डेवलप कीजिए, एंड देन आई एम श्योर कि विद दीज न्यू प्लान्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइज। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एंड आप लोगों से वही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हैं इस चैनल के थ्रू देखने को मिलते रहेंगे। और आप लोग मुझसे साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस पूछिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। सो मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो करूंगा जिसमें कि मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगा। सो अपने सवाल तैयार रखिए। ये वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स देखना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।